नमस्कार। आज संक्षेपण की विशेषताएं कर लेते हैं। संक्षेपण किसी विस्तृत विषय वस्तु या संदर्भ को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण में कथ्य के अनावश्यक, अप्रासंगिक व अनपेक्षित अंशों को छोड़ते हुए मूल भाव को ध्यान में रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य को कम से कम शब्दों में एवं सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। संक्षेपण की पहली विशेषता है संक्षिप्तता। किसी विषय वस्तु का मूल से संक्षिप्त होना संक्षेपण प्रक्रिया का मूल आधार होता है। प्राय यह माना जाता है कि संक्षेपण मूल पाठ का 1/3 भाग होना जरूरी है, अर्थात 180 शब्दों की विषय सामग्री केवल 60 शब्दों में लिखी जानी चाहिए। किंतु यह कोई पत्थर की लकीर नहीं है। 2-4 शब्द इधर उधर हो जाएं तो कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। हाँ, मूल पाठ में प्रस्तुत उदाहरणों और पुनरुक्ति वाली बातों को छोड़ा जा सकता है, किंतु उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा जो विशेषता है उसकी वो है पूर्णता। संक्षिप्तता का अर्थ नहीं है कि मूल पाठ या विषय की कुछ अपेक्षित बातों को भी छोड़ दिया जाए। संक्षेपण प्रक्रिया में यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मूल के सभी महत्वपूर्ण यथार्थ उपयोगी एवं तथ्यपूर्ण रूप में संक्षेपण के अनिवार्य अंग होने चाहिए। यदि मूल तथ्यों में से कोई तथ्य छूट जाता है तो संक्षेपण की उपयोगिता ही समाप्त हो जाती है। वस्तुतः संक्षेपण प्रक्रिया एक तटस्थ प्रक्रिया है। इसमें न तो हम अपनी ओर से कोई टिप्पणी कर सकते और न ही निष्कर्ष की शैली में कोई निर्णय दे सकते। अतः संक्षेपण की प्रमुख विशेषता होनी चाहिए कि उसमें विषय सामग्री का निरसीर विवेक सम्मत पूर्ण रूप संक्षेपण ही उभर कर आना चाहिए। हम अपनी तरफ से न तो निर्णय लेते हैं और न ही कोई भी टीका या टिप्पणी करते हैं। नंबर 3 जो इसकी विशेषता है वो है क्रमबद्धता या सुसंबद्धता। मूल पाठ के सभी तथ्यों को क्रमबद्ध और सरल वाक्यों में होना चाहिए। उसका आपसी तारतम्य बना रहना चाहिए। मूल पाठ के बीच बीच में से तथ्यों को चुनते समय इस बात का खतरा बना रहता है कि कहीं मूल पाठ की सुसंबद्धता न टूट जाए। इस खतरे से बचने के लिए सभी तथ्यों को क्रम से जोड़ते हुए उसकी सुसंबद्धता बनाए रखनी चाहिए। कई बार हम जब ज़्यादा काट छांट करते हैं तो उनके बीच जो उनका संबंध है वाक्यों का या फिर शब्दों का वो टूट जाता है, तो हमें इससे बचना चाहिए। नंबर 4 जो इसकी विशेषता है वो है स्पष्टता। इसमें भाषा की क्लिष्टता या जटिलता न होकर सरलता और स्वाभाविकता होनी चाहिए। जो भी हमारे क्लिष्ट शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, उनको हमें सरल रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए भावानुसार भाषा चयन होना चाहिए। बोधगम्यता इसकी प्रमुख विशेषता है। आवश्यकता इस बात की है कि मूल पाठ का संक्षेपण सहज और सरल भाषा में होना चाहिए। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है मौलिकता। संक्षेपण मूल पाठ का 1/3 होता है। इस प्रक्रिया में मूल पाठ के कुछ वाक्यों को छोड़कर कुछ का चयन नहीं होता है, वरना मूल पाठ को अपने शब्दों से संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना होता है। यदि हम संक्षेपण करते समय मूल पाठ के तथ्यों को छोड़ देते हैं तो उसकी मौलिकता के नष्ट होने का खतरा बढ़ जाता है और संक्षेपण का मूल उद्देश्य भी पूरा नहीं होता। अतः मौलिकता को बनाए रखना नितांत आवश्यक है। हम मूल पाठ से हटकर उसमें कुछ भी नहीं ऐड कर सकते। नेक्स्ट जो संक्षेपण की विशेषता है वो है समाहार शक्ति। समाहार शक्ति का तात्पर्य कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव व्यक्त करने की क्षमता। अतः समाहार शक्ति का प्रयोग करते समय मूल पाठ के समस्त तथ्यों को सरल बोधगम्य भाषा में क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। शब्दपूर्णता, प्रभावपूर्णता और मौलिकता आदि से संक्षेपण को आदर्श रूप मिल जाता है।
एक अनुच्छेद लेकर हम उसका संक्षेपण करते हैं। एक बार अनुच्छेद पढ़ कर बताती हूँ। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि मनुष्य इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके विषय में क्या सोचते हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला व्यक्ति दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होता है। ऐसे व्यक्ति से ही मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। आसपास के लोगों को ध्यान में रखकर चलना साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। वे स्वयं अपने जीवन के इस पथ का निर्धारण करते हैं। तो ये 6 लाइन का मैंने अनुच्छेद है वो बोला है और उसका हम अच्छा एक शीर्षक बताते हुए संक्षेपण करेंगे। इसका शीर्षक है सच्चा जीवन। संक्षेपण में हम लिखेंगे कि साहसी व्यक्ति जनसाधारण की विचारधारा की हमेशा उपेक्षा करता है। कि जो साहसी व्यक्ति है वो जनसाधारण से बिल्कुल अलग होता है, वो अपने पड़ोसियों की चिंता नहीं करता। इस लाइन में जो ये 2-3 लाइन थी उसका पूरा सार दे दिया। ऐसा व्यक्ति समाज को रास्ता दिखाता है। ऐसा व्यक्ति सच्चा क्रांतिकारी होता है जो अपने जीवन का मार्ग स्वयं बनाता है। तो ऊपर जो मैंने पहरा बताया था वो अनुच्छेद बताया था वह उसका मतलब भी यही था, लेकिन वो उन्होंने फैला कर लिखा हुआ था, लेकिन अब हमने उसका संक्षेपण करके दिखाया है। धन्यवाद।